हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन अकेडमी में। तो आज हम बात करते हैं विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल की पहली सीरीज़ है और इसका सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। और एग्ज़ाम में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें नोट किए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मांड से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका स्वरूप क्या था। तो आकाशगंगाओं के सभी पिंडों का सम्मिलित रूप, जिसमें ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा, यानी हम कह सकते हैं कि सभी पिंड पदार्थ, ऊर्जा का सम्मिलित जो रूप होता है, वो एक तरीके से आपका ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है। ब्रह्मांड में कई उत्पत्ति के जो है कई सिद्धांत दिए गए। इनमें जो एक था महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको जो है बिग बैंग थ्योरी भी बोला गया। ये जो बिग बैंग थ्योरी थी, ये जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, जो कि सर्वमान्य इसका सिद्धांत हुआ था। इसको कभी कहीं कहीं पे जो है जॉर्ज लेमेंटियर भी लिखा हुआ मिलता है। और दूसरा जो सिद्धांत दिया था वो था स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत एलन गुथ के द्वारा दिया गया था 1980 में। सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बोडी के द्वारा दिया गया था। और दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा दिया गया था। और नंबर 5 पे दिया हुआ है आपका कॉस्मिक थ्रेड सिद्धांत, जो कि अशोक सेन ने दिया था। ये भी आपका सर्वमान्य रहा है। तो देखते हैं अब इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में देख लेते हैं। तो महाविस्फोट सिद्धांत क्या था। महाविस्फोट सिद्धांत ये बिग बैंग थ्योरी दी गई थी जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। वास्तव में ब्रह्मांड में एक छोटा कण था, एक छोटा आप सूक्ष्म कण जिसको कह सकते हैं, छोटी, ये बड़ा ही संपीड़ी था। संपीड़ीय मतलब बोले तो एक बहुत तरीके से ठोस, जिसका आप बोल सकते हो कि घनत्व घनत्व बहुत ज़्यादा था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि इसके जो बिंदु था, इसका घनत्व इतना बढ़ गया कि इसमें जो है एक बहुत ज़्यादा विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने से बहुत अलग अलग खंड में टूट गया। अरबों खरबों साल इसको लगे। और इसमें जो है एक इस तरीके से इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा था। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके जो टुकड़े इसमें से अलग अलग हुए, वो कोई ग्रह उपग्रह इस तरीके से आपका निर्माण हुआ। और इसके चारों तरफ इस तरीके से वो ग्रेविटी में घूमने लगे, जिस जहाँ से आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टूटा। और इस तरीके से आपका इस बिंदु से जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता चला। और ये दूर 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 तक ऐसे ऐसे आपका जो है ये कंटिन्यूटी पूरी प्रेशर के साथ में बहुत दूर दूर तक एक पिंड जो है ब्रह्मांड में बिखर गए। चलिए आगे देखते हैं। फिर इस पे सिद्धांत आता है, एलन गुथ ने 1980 में दिया था। सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड हरमन बोडी ने दिया था। ये आपके मैच मिलाओ में आ सकते हैं, 5 के 5। और कॉस्मिक थ्रेड सिद्धांत देख लेते हैं, अशोक सेन ने जो दिया था। ये एक धागे, ब्रह्मांड में धागे जैसी संरचना से मिलकर बना हुआ है। इनका कहना था कि ब्रह्मांड जो है वो इस तरीके से आपस में धागे जैसी संरचना से आपस में जो है इस तरीके से ये गुथा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने 1894 से 1896 में दिया था। इसकी व्याख्या रॉबर्ट वैगनर ने की थी 1967 में। 15 अरब वर्ष पूर्व एक संपीड़ित पिंड था, जो कि मैंने अभी बताया। एक संपीड़ित पिंड था जिसमें मैक्सिमम दाब और ताप, यानी कि ताप और दाब की जो वृद्धि हुई होगी, तब जाकर के क्या हो जाता है, फिर विस्फोट हो जाता है। और समय, स्थान व वस्तु की उत्पत्ति होती है। यहीं से किसकी उत्पत्ति होती है, समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति होती है। यहीं से आपके परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु आप जानती हैं मूलकण और प्रतिकण से मिलकर बना होता है। आप कहोगे कि मूलकण क्या है। मूलकण होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज देखें तो आज की डेट में जो मूल कणों की संख्या है वो 30 है। फोटोन, ग्रेविटोन आदि ये सभी क्या है आपके, ये सभी आपके मूल कण हैं। चलिए एक पुस्तक है आपके पास में, जो कि आपके बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है। स्टीफन हॉकिंग्स ने दी थी ये। स्टीफन हॉकिंग्स ने, और समय का इतिहास इसको बोला गया था। समय का इतिहास इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ से समय की उत्पत्ति आपकी होती है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया हुई थी आपकी, परमाणु का जो निर्माण हुआ था, तो वहाँ से आपका बनता है आपका हीलियम परमाणु। क्या बनता है आपका हीलियम परमाणु बनता है। और लगभग लगभग 100,000 वर्ष बाद फिर जो है हाइड्रोजन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर के आपके तारे और सूर्य का निर्माण करते हैं। हम कह सकते हैं कि सूर्य भी जो है एक तारा है। तो 98% भाग जो है हाइड्रोजन और हीलियम से इसका बना हुआ है। हाइड्रोजन का 70% भाग और हीलियम का 28% भाग, ये आपका तारे और सूर्य में समाहित है। अन्य 2% भाग वो आपके नाइट्रोजन, कार्बन और आपका आयरन भी इसी में पाया जाता है। 0.02% आयरन पाया जाता है तारों में या फिर सूर्य में। चलिए स्थायी कण देख लेते हैं। स्थायी कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और ग्रेविटॉन, ये सब स्थायी कण होते हैं। और अस्थायी कण है आपके सभी प्रकार के जो मेसोन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन। एक चीज़ और देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी। हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने इसके बाद में किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी आपकी चैडविक ने। प्रोटॉन को जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, परमाणु के नाभिक में रदरफोर्ड ने इसको खोजा था। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर बिग बैंग थ्योरी,
लगभग बिग बैंग थ्योरी के लगभग 10.5 अरब वर्ष, लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद सौरमंडल का विकास होता है, जिसमें आपके ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो जाता है। आज से लगभग कह सकते हैं हम 4,500 वर्ष पहले। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मांड बनने में लगा कुल समय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड बनने में जो समय लगा था, जब वो आपका इस बिंदु से आपका जो विस्फोट होता है और इससे जब आपका ब्रह्मांड बन जाता है, समय सबकी उत्पत्ति होती है, तो उसमें कितना समय लगता है, उसमें कितना समय लगा था? तो उसमें जो समय लगा था वो 1.43 सेकेंड लगा था। आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक आपका मैप आता है, मैप माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कब, ये जो है उपग्रह है एक प्रकार से, मैप जो है एक उपग्रह है, ये कब भेजा गया था? 30 जून 2001 को नासा के द्वारा भेजा गया था। इसने जो है बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि की और ब्रह्मांड की आयु की गणना की, ब्रह्मांड की आयु की गणना की, और इसने बताया कि ब्रह्मांड की जो आयु है वो 13.7 अरब वर्ष है। इस परियोजना को डेविड विलिंगसन ने, इस परियोजना का जो प्रमुख थे वो डेविड विलिंगसन थे, और इस परियोजना के बीच में ही, जब तक इस परियोजना का कार्य पूरा होता है, इसका रिजल्ट आता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं के नाम पर जब ये प्रयोग जो है सफल हो जाता है, और इन्हीं के नाम पे जो है फिर इस उपग्रह का नाम मैप न कर करके डब्ल्यू मैप कहा जाता है, इसको डब्ल्यू मैप इसका कर दिया जाता है। 1965 में ये पूछा जाता है कि कोबे योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोबे योजना एग्जाम में पूछी भी गई है। कोबे योजना क्या थी? तो कोबे योजना जो थी, इसके तहत जो है फोटोन का पता चला था, भेजी गई। ये योजना भी जो है आपके ब्रह्मांड से रिलेटेड थी, बिग बैंग थ्योरी को ही जानने के लिए ये योजना जो है बनाई गई थी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी की स्पष्ट तो नहीं कर सकी है, लेकिन जो फोटोन की इसने बता दिया कि फोटोन की उत्पत्ति, फोटोन आप जानते हैं कि प्रकाश जो है पैकेटों के रूप में प्राप्त होता है, इसकी जो है इसने जो है पता लगा लिया था। बात करते हैं आगे आकाशगंगा की। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा गैलेक्सी, आकाशगंगा में आपके सभी जो तारे समूह वगैरह ये सब हैं। तो एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए तारों, धूलकणों और गैसों के विशाल समूह को हम क्या कह सकते हैं? हम आकाशगंगा कहते हैं। लगभग 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें लगभग 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। व्यास की बात करें तो 2 लाख प्रकाश वर्ष इसका व्यास है आकाशगंगा का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा वो, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46, यानी कि 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। अब मैं ये जो आप आकृति देख रहे हैं, ये आपकी आकाशगंगा की आकृति है। कौन सी आकाशगंगा? सर्पिलाकार आकाशगंगा की आकृति है। मैं कह सकता हूँ मैंने जो इस तरीके से आकृति बनाई हुई है। बीच का जो भाग है इसको जो है बल्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बल्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बल्ज बोलते हैं। इसी में आपका कर्षण विवर बोले तो ब्लैक होल उपस्थित है। इसी में आपका क्या उपस्थित है? ब्लैक होल उपस्थित है। हिंदी में इसको कर्षण विवर बोलते हैं। और इस ब्लैक होल का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा, इसकी ग्रेविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण इसमें इस तरीके से जो है ये घूम रहे हैं, और हमारे जो ग्रह भी हैं वो भी इसी तरीके से इसे के कारण ही घूम रहे हैं, इसकी ग्रेविटी के कारण ही चक्कर लगा रहे हैं। तो इसकी बात कर लेते हैं, आकाशगंगा की बात कर लेते हैं। तो आकाशगंगा की देख रहे हैं हम, इसमें एक बल्ज है, एक मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है, और ये जो आपकी है ये आपकी तीसरी घूर्णनशील भुजा है। जो तीसरी घूर्णनशील भुजा होती है उसमें नवीन तारों का जन्म होता है। इसमें जो है नवीन तारों का जन्म होता है, ये याद रखना है। तीसरी जो घूर्णनशील भुजा होती है उसमें नवीन तारों का जन्म होता है। एक मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा होती है, मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा, यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन कलेक्ट होंगे। मध्यवर्ती जो घूर्णनशील भुजा होती है उसमें हमारी पृथ्वी स्थित है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी आकाशगंगा की कौन सी भुजा में ग्रह उपस्थित है? ग्रह बोले तो पृथ्वी, और जो आपके सभी ग्रह हैं वो आपके कौन सी भुजा में है? वो आपके मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में आते हैं। अगर आपके नवीन तारे का जन्म पूछ लिया जाए कि नवीन तारों का जन्म कब होता है, तो नवीन तारों का जन्म जो है तीसरी घूर्णनशील भुजा में होता है। तारों के संगठन की अगर बात करें तो तारों के संगठन में अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है और हीलियम का प्रतिशत कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया है। टोटल जो होता है इनका 98% होता है। टोटल जो है 98% होता है, और हाइड्रोजन का जो होता है वो 70% होता है, और जो 28 बचता है वो आपका हीलियम का होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में तो पृथ्वी स्थित है, और सौरमंडल पूछ लिया जाए कि सौरमंडल कहाँ स्थित है, तो वो भी आपका मध्यवर्ती घूर्णन, क्योंकि सौरमंडल का ही एक पार्ट आपका पृथ्वी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्र, आकाशगंगा का जो केंद्र होता है उसको जो है बल्ज कहते हैं, और इसका गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये जो बल्ज भाग होता है, इसके अंदर कर्षण विवर होता है, ब्लैक होल होता है, परंतु ये बहुत चमकीला होता है। ब्लैक होल चमकीला नहीं होता, आपका जो बल्ज होता है ये बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। बात करते हैं आकाशगंगा के प्रकार की। आकाशगंगा के प्रकार, तो आकाशगंगा 3 प्रकार की आपके पास में होती है। एक सर्पिलाकार होती है, एक दीर्घवृत्ताकार होती है, एक व्यवस्थित होती है। हमारी जो आकाशगंगा है वो किस प्रकार की है? हमारी जो आकाशगंगा है वो स्पाइरल है।
सर्पिलाकार आकाशगंगा है। हमारी जो आकाशगंगा है वो कैसी है, वो सर्पिला आकाशगंगा है। आगे इसके बारे में बात भी करेंगे। तो हमारी जो सर्पिलाकार आकाशगंगा है वो मंदाकिनी आकाशगंगा में उपस्थित है। मंदाकिनी आकाशगंगा है। सर्पिलाकार भी बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, लेकिन हमारी जो है आकाशगंगा है वो कौन सी है, वो हमारी मंदाकिनी है, जो कि सर्पिलाकार है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट यहाँ पे नोट कराए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। दूरी की कुछ इकाइयाँ दी हुई हैं जो कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहली दूरी जो दी गई है वो खगोलीय इकाई। क्वेश्चन जो बनता है आपको वो ये बनता है कि खगोलीय इकाई किस तरीके से मापी जाती है या किन किन के बीच में मापी जाती है। सूर्य और ग्रह, कभी कभी यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी भी दे देगा ऑप्शन में कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है किस में नापी जाती है, तो वो खगोलीय इकाई में नापी जाती है। सूर्य और ग्रह, कोई भी ग्रह और सूर्य के बीच में जो दूरी नापी जाएगी वो खगोलीय इकाई में नापी जाएगी। प्रकाश वर्ष की बात कर लेते हैं। अगर आकाशगंगा से आकाशगंगा के बीच की दूरी हमें मापनी है, आकाशगंगा से आकाशगंगा के बीच की दूरी अगर हमें मापनी है तो वो प्रकाश वर्ष में मापी जाएगी। बात करते हैं नॉटिकल मील की। समुद्र, मान लिया ये समुद्र है, समुद्र तल से ऊपर की जो यानी कि नाव जो चलती है, नाव वगैरह या स्टीमर वगैरह चलते हैं, उनमें जो किलोमीटर में करते हैं, उनकी किलोमीटर ना होकर के क्या होती है, उनकी नॉटिकल मील होती है। तो समुद्र की सतह की जो दूरी होती है वो आपकी नॉटिकल मील में नापी जाती है। और स्थल की बात करें, हम स्थल पर दो स्थानों के बीच की दूरी जो मापी जाए, मान लिया एक स्थलीय है, उसको हम स्टैचू मील में, मील भी तो बोलते हैं ना किलोमीटर मील वाला, तो वो स्टैचू मील में इसको मापते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हो गया, तो हो गया, बाकी कल देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। आगे पार्ट कल करेंगे इसको, और अगली वीडियो में जो है इसका पार्ट अगला करेंगे। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे उम्मीद है कि आप जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर कर दे और लाइक कर दे। थैंक यू।